हाय, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जहां आप पीजी लाइफ वेब एप्लीकेशन के एक एस्पेक्ट को बनाने के लिए रिएक्ट वेब टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। लेट अस सी व्हाट यू हैव टू डू। ये है प्रॉपर्टी लिस्ट पेज जिसे आप पीएचपी और दूसरी वेब टेक्नोलॉजीज को यूज करके कोड कर चुके हैं। तो रिएक्ट को यूज करके आपको सेम पेज को कोड करना है, जिसका मतलब है कि आपको इस पेज को वर्क करवाने के लिए कंपोनेंट्स को क्रिएट करना है और उन्हें यूज करना है। यहाँ पर आप इन कार्ड्स को देख सकते हैं जिन्हें आपको रिएक्ट यूज करके क्रिएट करना है। अगर आपको याद हो तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमें ऐसे कंपोनेंट को चूज करना होता है जिसके साथ बस एक फंक्शन अटैच्ड हो। तो यहाँ पर आपके पास ये स्टार शेप्ड रेटिंग्स है, हार्ट आइकन है जो प्रॉपर्टी को इंटरेस्टेड मार्क करता है, ये जेंडर आइकन है, फिल्टर फीचर है और भी बहुत सारी चीजों को हम कंपोनेंट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब जब हम रिएक्ट में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट होता है विच विल वर्क इंडिपेंडेंटली, और इसे आप ऑलरेडी रिएक्ट मॉड्यूल के लास्ट टॉपिक्स में देख चुके हैं। स्टैंड अलोन का मतलब होता है कि जिन फाइल्स के अंदर रिएक्ट यूज करके क्रिएट किया गया है उनमें कोई लिंकेज नहीं है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पीजी लाइफ फोल्डर जिसे आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं उसके अंदर आपको रिएक्ट ऐप का एक सेपरेट फोल्डर बनाना है जैसा मैंने बनाया है। आप इस फोल्डर को कोई भी नाम दे सकते हैं, पर क्योंकि हम रिएक्ट को यूज कर रहे हैं तो मैंने इसे नाम दिया है रिएक्ट ऐप। नेक्स्ट, आप इस src फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स को बनाएंगे और फिर आप प्रॉपर्टी अंडरस्कोर लिस्ट डॉट php के कोड को इस प्रोजेक्ट फोल्डर के कंपाइल्ड वर्जन के साथ रिप्लेस कर देंगे। डोंट वरी, आप ऐसी सेम चीजें मॉड्यूल 7 के टॉपिक 8 में कर चुके हैं जहां आपने क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज करके प्रोजेक्ट टेस्ट को बनाया था। लेट मी क्विकली शो यू। तो ये फोल्डर्स क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज करके ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। बिल्ड फोल्डर को अभी इग्नोर कर दीजिए क्योंकि इसे तब क्रिएट करेंगे जब हम प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। src फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं कि आई हैव क्रिएटेड माई ओन कंपोनेंट्स। डोंट वरी अबाउट देम एट दिस पॉइंट। तो app.js के अंदर जो कोड था उसे मैंने अपने कोड से रिप्लेस कर दिया है और मैंने सारी डिफॉल्ट एडिशनल फाइल्स को भी डिलीट कर दिया है। तो जब मैंने ये सारी फाइल्स बना ली थी फिर मैंने इन्हें बिल्ड किया, जिसके लिए आप बिल्ड फोल्डर देख सकते हैं। अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करूंगा तो आप index.html फाइल को देख पाएंगे जिसमें फाइल का मिनिफाइड वर्जन है जिसे मैंने एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी अंडरस्कोर लिस्ट डॉट php फाइल में कॉपी किया है। ऑल्सो इसमें कुछ एडिशनल जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी हैं जो स्टैटिक फोल्डर के अंदर हैं। इस फोल्डर के अंदर दो मेन जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, दिस एंड दिस। इनकी बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने इन जावास्क्रिप्ट फाइल्स को कॉपी करके JS फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया है जो पीजी लाइफ फोल्डर के अंदर है, जिससे हम उसे मेन एप्लीकेशन से एक्सेस कर पाएंगे। चलिए अब वापस उन कंपोनेंट्स पर आते हैं दैट आई हैव क्रिएटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे पॉसिबल कंपोनेंट्स को क्रिएट कर लिया है, लाइक फिल्टर बार, फिल्टर मोडाल, प्रॉपर्टी कार्ड्स, स्टार्स एंड मच मोर। अब आपको कंपोनेंट्स क्रिएट करने तो आते हैं, पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप डेटा को फेच कैसे करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि डेटा को हम डेटाबेस से फेच करते हैं और उसके लिए हम PHP को यूज करते हैं। सो हियर लाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्ट। रिएक्ट से हम फ्रंट एंड कोड से PHP को हटा सकते हैं। अगर आप देखें तो पहले हमने अपने HTML कोड के साथ PHP को लिखा था, तो ये तरीका काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इसे बस स्मॉलर एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। पर जब एप्लीकेशन ग्रो करती है तो हमें कोड को ऑर्गेनाइज रखना पड़ता है, जिसका मतलब है कि हमें HTML और PHP को स्टैंड अलोन मैनर में लिखना होगा। अब ऐसे केसेस में जहां HTML और PHP स्टैंड अलोन मैनर में होते हैं, वी यूज सम कोड टू गेट द डेटा। लेट अस हैव अ लुक एट द कोड। दिस इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, अ फेच API। आप इस कोड को वीडियो के नीचे से कॉपी कर सकते हैं। ये एक स्ट्रिंग पैरामीटर को लेता है। ये एजेक्स रिक्वेस्ट के इक्विवेलेंट है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये एजेक्स रिक्वेस्ट को करने का ऑल्टरनेट वे है। तो ये कहता है कि इस URL के लिए जो एक PHP बेस्ड URL है, आपको एजेक्स रिक्वेस्ट यूज करनी चाहिए। तो बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा और उसे रिटर्न करेगा। अब जो भी इंफॉर्मेशन रिटर्न होगी वो रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वो JSON ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी।
ये रिस्पॉन्स डेटा PHP फाइल का डेटा है जो की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में है। नेक्स्ट, जेसन ऑब्जेक्ट से डेटा को हम दूसरे फंक्शन में पास करेंगे और हम उसे डेटा की तरह यूज करेंगे। और इस डेटा के लिए हम बेसिकली स्टेट को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हम रिस्पॉन्स डेटा से की वैल्यू पेयर्स को प्रॉपर्टीज स्टेट्स में ऐड कर रहे हैं और फिर जो रिस्पॉन्स आता है उससे हम इन प्रॉपर्टीज को रिप्लेस कर रहे हैं। अगेन आई विल एम्फेसाइज, डू नॉट वरी अबाउट द कोड। बस यहाँ पर URL और स्टेट्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंज कर दीजिए और रिमेनिंग कोड को ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर एक और फंक्शन है component did mount, जिसे हमने डिस्कस नहीं किया है। लेट मी क्विकली शो यू। यहाँ पर स्टेट के बाद क्लास कंपोनेंट के अंदर मैंने इस फंक्शन को यूज किया है। ये फंक्शन UI के रेंडर होने से पहले कॉल होता है। इस ट्रेनिंग में हम इस फंक्शन के बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। Well, that was all in the video. Up next is an exercise.